प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आज एक विषय आपके साथ में बांटना चाहता हूं और वो है परमेश्वर के राज्य में महान, परमेश्वर के राज्य में बड़ा। क्या आप परमेश्वर के राज्य में बड़ा बनना चाहते हैं? यदि हम वचन में देखें तो लूका उसका 22 अध्याय और उसके 24 वचन में लिखा है कि उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। न केवल बिजनेस में, न केवल पॉलिटिक्स में, लेकिन संसार के हर एक क्षेत्रों में हर व्यक्ति जो है बड़ा बनना चाहता है, हर एक व्यक्ति महान बनना चाहता है, आगे निकलना चाहता है। और यही बात यीशु के चेलों के अंदर भी थी और वो आपस में वाद विवाद कर रहे थे कि हम में कौन बड़ा समझा जाता है। क्या ये बुरी बात है कि परमेश्वर के राज्य में हमें बड़ा बनना चाहिए? जरूर परमेश्वर की भी ये इच्छा है कि वो हमें बढ़ाए, लेकिन कई बार हम इसको सही रीति से समझते नहीं हैं और कई बार हम इसको दुनियावी बढ़ोतरी से आकलन करते हैं। परमेश्वर की भी इच्छा है कि हम परमेश्वर के राज्य में बड़े बने, महान बने। वचन में लिखा है, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 30 वचन कहता है, तू बढ़े और मैं घटूं, यू मस्ट इंक्रीज एंड आई मस्ट डिक्रीज। लेकिन ये जो बढ़ोतरी है, जब आपके अंदर ये आएगी तब परमेश्वर आपके अंदर बढ़ेगा और परमेश्वर को आपके अंदर बढ़ने के लिए आपको घटने की आवश्यकता होगी। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। तो आज इस विषय में बात करेंगे और 3 बातें मेरे जहन में हैं आपको बताने के लिए कि कैसे हम परमेश्वर के राज्य में बड़े बन सकते हैं या महान बन सकते हैं। यदि हम वचन पढ़ते हैं तो फिलिपियों 2 अध्याय उसके 5 से आगे हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होने पाए। मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, जब हम परमेश्वर में महान बनना चाहते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए कीमत है। वचन कहता है जैसे यीशु ने अपने आप को दीन किया तो हमें भी वैसे ही करने की जरूरत है। पहली बात मेरे मन में जो आपको बताने के लिए है वो है हम्बल योरसेल्फ। अपने आप को नम्र और दीन करें। जब हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपते हैं, तब परमेश्वर हमें बढ़ाता है, वो हमें महान बनाता है। हालेलुया। राजा था जो भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए अपने राज्य में घूमता था। और एक दिन जब वो घूम रहा था तब उसने एक मजदूर को देखा जो भारी बोझ ढो रहा था और उसकी हालत बहुत ही खराब थी। और ये राजा भेष बदल कर उसके पास गया, एक मजदूर का, एक सेवक का रूप लेकर उसके पास गया और उसको पसीने में लथपथ देखा और उसको कहा कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। और उसने उसकी सहायता करी, उसका बोझ उठाने में मदद किया और उसके साथ अच्छे से बातें किया, उसको उत्साहित किया। और कुछ दिन के बाद राजा ने इस मजदूर को अपने महल में बुलाया और जब महल में बुलाया तो इस मजदूर ने राजा को सिंहासन पर विराजमान देखा, राजसी वस्त्रों के अंदर। तब इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने कहा, आप राजा हैं और आप मेरी मदद करने के लिए आप सेवक बनकर आए। तो राजा ने कहा, महानता इस बात में नहीं कि आपकी पदवी क्या है, महानता किसी पदवी में नहीं, लेकिन महानता है नम्रता में और विनम्रता में। यीशु मसीह जबकि परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन तब भी स्वर्ग छोड़कर वो मेरे और आपके लिए उसने अपने आप को नम्र और दीन किया और इस संसार में हमारे खातिर मरने के लिए आ गया और अपने प्राणों का बलिदान दिया। यदि हमें भी परमेश्वर के राज्य में बड़ा बनने की चाहत है तो हमें नम्रता और दीनता के साथ यीशु का अनुसरण करने की आवश्यकता है। जैसा उसका स्वभाव था वैसे ही हमारा भी स्वभाव हो, हम भी उसी रीति से अपना प्राण न्यौछावर करने वाले बने, तब परमेश्वर हमें भी आगे बढ़ाएगा। दूसरी बात जो मेरे मन में आपको बताने के लिए वो है सर्व अदर्स, दूसरों की सेवा करना। जब हम अपने जीवन में नम्रता और दीनता के साथ यीशु मसीह के स्वभाव को धारण करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो वचन में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि यीशु ने कहा, मैं सेवा करवाने नहीं लेकिन मैं सेवा करने के लिए आया। इसीलिए उन्होंने वो क्रूर मृत्यु हमारे लिए सही, क्योंकि उनकी सेवा का ये प्रकाष्ठा थी कि अपने लहू का एक एक आखिरी बूंद भी वो हमारे लिए बहा दे और हमें पापों से छुड़ाएं। एक कुएं के पास
2 बाल्टियां थी, एक बाल्टी खाली रहती थी और एक बाल्टी हमेशा भरी रहती थी। और जो भरी बाल्टी थी, इसने घमंड से खाली बाल्टी से कहा कि देख मैं कितनी महत्वपूर्ण हूँ और मैं हमेशा भरी भरी रहती हूँ। तो खाली बाल्टी ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ तू सही कह रही है, मैं हमेशा खाली रहती हूँ, लेकिन एक बात तो है कि जब मैं नीचे जाती हूँ तब मैं भी भरकर आती हूँ और बहुतों की प्यास बुझाती हूँ। मेरे प्यारों, जब कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, बीमारियाँ, तकलीफ़ें आपको नीचे की ओर धकेलें, तब याद रखें परमेश्वर आपके साथ है। और जब आप उनमें से होकर गुजरते हुए जब आप ऊपर आते हैं परमेश्वर की आशीषों से भरकर, तब आप एक ऐसे बर्तन बन जाते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर बहुतों की प्यास बुझाता है। अपने आप को उपलब्ध करें ताकि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे और दूसरों की सेवा आप कर सकें। यीशु के समान, जैसे यीशु ने कहा, मैं सेवा करवाने नहीं लेकिन मैं सेवा करने के लिए आया। तो पहली बात है नम्रता और दीनता, और दूसरी बात है सेवा करना। यदि हम ये करें तो हम परमेश्वर के राज्य में बड़े और महान बन सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि लिफ्ट अदर्स अप, यानी कि दूसरों को ऊंचा उठाएं। यीशु ने कहा तुम ऐसे मत बनना, बल्कि तुम में जो बड़ा बनना चाहे वह सबका दास बने। मेरे प्यारों, परमेश्वर के राज्य में महान बनने के लिए हमें नीचे झुकना, नम्रता और दीनता के साथ, और हमें अपने आप को शून्य करना, अपने आप को छोटा करना और दूसरों को बड़ा बनाने की आवश्यकता है। एक बार स्कूल का पहला दिन था। उस क्लास में नंबर 9, नंबर 8, नंबर 7 ऐसे करते करते सारे नंबर थे, और नंबर 9 ने नंबर 8 को एक थप्पड़ मारा। और जैसे ही वो थप्पड़ मारा तो नंबर 8 ने कहा, तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? उसने कहा, मैं बड़ा हूँ और मैं थप्पड़ मार सकता हूँ। और उसका ये शब्द सुनते ही पूरे क्लास में थप्पड़ों की बौछार शुरू हो गई। और 8 ने 7 को, 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, ऐसे करते करते 2 ने 1 को थप्पड़ मारा। जब 1 को थप्पड़ पड़ा तो जो शून्य था वो दुबक कर कहीं बैठ गया। 1 ने शून्य से कहा, मैं तुझे थप्पड़ नहीं मारूंगा, तो डर मत। और ऐसा कहने के बाद 1 शून्य के बगल में जाकर बैठ गया। अब शून्य शून्य ना रहा, लेकिन वो 10 बन गया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्यारों, शून्य ने कहा कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? ये सब तो यही कह रहे हैं कि जो बड़ा है वो छोटे को मारता है। तो 1 ने कहा कि बड़ा वो नहीं जो जता रहा है कि वो बड़ा है या दिखा रहा है जो बड़ा है, लेकिन बड़ा वो है जो दूसरों को बड़ा बनाता है। मेरे प्यारों, यीशु मसीह भी हमारे जीवन के अंदर, जब हम शून्य थे, जब हमारे जीवन में पाप था, हम दलदल में, कीचड़ में फंसे हुए थे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था निकलने का, हम बिल्कुल शून्यता में अपने जीवन को जी रहे थे, तब यीशु हमारे सामने आके खड़ा हुआ और हमारा मूल्य उसने बढ़ा दिया। उसने हमारे कीमत को बढ़ा दिया। अब हम शून्य ना होकर हमें उसने 10 बना दिया, हमें 100 बना दिया, और भी हमें बहुत तेरी आशीषें उसने दी। मेरे प्यारों, जब आप दूसरों को बड़ा बनाते हैं अपने जीवन के द्वारा, तब परमेश्वर आपको अपने राज्य में महान बनाता है। तो अकेले ही बढ़ते रहें तो इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं, लेकिन बढ़ोतरी इस बात में, महानता इस बात में है कि आप दूसरों को बड़ा बनाएं। जब आप दूसरों को बड़ा बनाते हैं, दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं, तब आप परमेश्वर के राज्य में महान बनते हैं। मुझे विश्वास है कि इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु ने आपके दिल से बातें किया होगा। प्रभु आपको अपने राज्य में एक बर्तन के समान इस्तेमाल करे और अपनी महिमा का पात्र बनाए। प्रेमी स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए जो अपने जीवन को आपके राज्य में समर्पित करना चाहते हैं। प्रभु उनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट करें और उनको बढ़ोतरी की तरफ ले जाएं। जब वो अपने आप को दीन करते हैं, जब वो आपकी सेवा में अपने जीवन को देते हैं, और जब वो दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं, प्रभु आप उनको सराहें, आप उनको आशीष दें, बरकत दें। और प्रभु जितने भी लोग सुन रहे देख रहे हैं, उनके जीवन में आपकी महिमा प्रकट होने पाए और वो आपके राज्य में महान काम करने पाए, आपके राज्य में बड़े बनने पाए। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।